हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइस लेवल इन टैली प्राइम। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला, आज हम सीखेंगे प्राइस लेवल इन टैली प्राइम। सो प्राइस लेवल क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है वो रिगार्डिंग प्राइस लेवल है। इसका बेसिकली क्या रहता है कि टैली प्राइम में हम डिफरेंट प्राइस लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। ओके, जैसे कि हमारे मान लीजिए कि दो टाइप्स के कस्टमर हो गए। एक कस्टमर वो हो गए जो ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करते हैं, एक कस्टमर वो हो गए जो लाइक एक या दो तीन क्वांटिटी में परचेज करते हैं, कोई बल्क में परचेज करता है। तो डेफिनेटली जो बल्क में परचेज करेगा और जो नॉर्मली एक या दो क्वांटिटी परचेज करेगा, तो उनके लिए हमें कुछ डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम लोग जो बल्क में परचेज करते हैं, या फिर जो हमारे मतलब जो हमारे अपने अपने बिजनेस है उसके तरीके से हम अपना सिनेरियो बना सकते हैं। ओके, कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस होता है, किसी का प्लास्टिक का बिजनेस होता है, किसी का लाइक सॉफ्ट, किसी का लाइक ट्यूबलाइट्स का बिजनेस होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिनेरियोज का पता होता है कि कितने कस्टमर्स की विजिट होती है, कितना हमारा टर्नओवर होता है, कितनी सेल्स, कितनी परचेज, ये सब रहती है। सो उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्राइस सेट करते हैं कि अगर किसी ने एक क्वांटिटी परचेज करी तो उसे हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन वहीं अगर किसी ने मोर देन 3 क्वांटिटीज परचेज करी तो हम उसे 2% या 3% डिस्काउंट देंगे। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राइस लेवल को डिफाइन करना। और वो प्राइस लेवल हम टैली प्राइम में कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर हमारे साथ देखिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक आइटम लिया है कंप्यूटर। ओके, और उसका स्टॉक ग्रुप बनाया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, और यूनिट बनाई है मैंने पीसीज। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में क्रिएट प्राइस लेवल हम कैसे कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर का एग्जाम्पल लिया है। अब सबसे पहले चलिए हम चलते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी बनाई है अकाउंट्स एडवाइस प्राइस लेवल के नाम से। ठीक है, अब सबसे पहले हमें अगर प्राइस लेवल बनाना है तो हमें उसे अनेबल भी करना पड़ेगा। और अनेबल हम कैसे करेंगे, हमें जाना है ऑल्ट के, ओके, और देन F11 फीचर्स। ओके, ऑल्ट के देन F11, या फिर आप डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ये कंपनी के फीचर्स वाली स्क्रीन आपको ओपन होके आएगी। अब देखेंगे आप जो इन्वेंट्री वाला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे ये ऑप्शन है अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। ओके, इस ऑप्शन को हमें अनेबल करना पड़ेगा डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस लेवल्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल नहीं करेंगे तो आप प्राइस लेवल्स को नहीं बना सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाले ऑप्शन की, कॉल्ड यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ओके, बिकॉज बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे बल्क में प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको हम एक तरीके से डिस्काउंट देंगे, राइट। सो अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स वाले ऑप्शन को आपको येस करना है, और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस वाले ऑप्शन को आपको येस करना है, और इस विंडो को हम कंट्रोल ले करके कर देंगे सेव। ओके, यहाँ पे हमने इस विंडो को सेव कर दिया। अब चलिए देखते हैं आगे। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट प्राइस लेवल्स। हम यहाँ पे दो टाइप्स के प्राइस लेवल आपको बना के दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर। तो यहाँ पे मैंने उसका पाथ नेविगेशन लिखा है कि किस तरीके से आप टैली प्राइम में प्राइस लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली, देन क्रिएट, इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर, एंड देन सेव। अब इसी चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकली शो करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है क्रिएट पे, देन इन्वेंट्री मास्टर्स। ओके, इन्वेंट्री मास्टर्स पे ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्राइस लेवल का। ओके, सो यहाँ पे हमें क्लिक करना है प्राइस लेवल पे। अब यहाँ पे आपको दो बनाने हैं हमें, डिस्ट्रीब्यूटर एंड हमें सेकंड बनाना है कस्टमर। ठीक है, इसको अब हम कर देंगे सेव। तो यहाँ पे हमारे प्राइस लेवल बन गए। ओके, उसके बाद अब चलिए हम आगे देखते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे हमें प्राइस लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम कितना प्राइस देंगे और कस्टमर को हम कितना प्राइस देंगे। बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कस्टमर से पहले हम अगर मान लीजिए होल सेल में काम कर रहे हैं, राइट, तो उसके बाद पहले डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स को देंगे। दोनों के लिए जो प्राइस लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, करेक्ट ना। सो अब हम बनाते हैं प्राइस लिस्ट। ओके, सो प्राइस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जाना है क्रिएट, देन प्राइस लिस्ट, और इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लिस्ट, सेलेक्ट योर स्टॉक ग्रुप या फिर स्टॉक कैटेगरी। आप प्राइस लिस्ट दो तरीके से बना सकते हैं, या तो स्टॉक ग्रुप को लेकर या फिर स्टॉक कैटेगरी को लेकर, और एंटर एंड मेंशन योर प्राइस। सो बेसिकली जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे हमने स्टॉक ग्रुप्स लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ये जो हम ये वाली जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम टैली में आपको रिप्लिकेट करके दिखाएंगे। सो मैं गई यहाँ पे टैली पे, ओके, और यहाँ पे हम गए क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद हमें जाना है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बनाया है, करेक्ट। प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्टॉक ग्रुप एज इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्राइस लेवल हम पहले किसके लिए बनाएंगे, मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाएंगे पहले, तो यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें एप्लीकेबल फ्रॉम में मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम जो डेट मेंशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस लिस्ट होता है वो हमारे पर्टिकुलर प्राइस लेवल के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 21 मेंशन कर दिया। उसके बाद ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको शो करेगी। अब जैसे कि यहाँ पे अंडर ग्रुप ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया हुआ है, प्राइस लेवल डिस्ट्रीब्यूटर है और एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 21 से। ओके, अब स्टॉक आइटम यहाँ पे हमने बना रखा था एक कंप्यूटर का। अब यहाँ पे जो हमने सिनेरियो रेडी किया है, लाइक क्वांटिटीज आपका अगर लेस फ्रॉम से लेस देन 5 तक होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये प्राइस रहेंगे 10,000 के, 5 to 12 के बीच में होगी तो उनको प्राइस सेम रहेगा लेकिन 3% का डिस्काउंट मिलेगा, और 12 या फिर 12 से ज़्यादा होंगी तो 10,000 रुपये का प्राइस रहेगा, लेकिन जो डिस्काउंट है वो उनको 5% का मिलेगा। ओके, तो यही अब हमें टैली में मेंशन करना है, लेस देन 5, और रेट रहेगा 10,000 रुपीज़ का विद ज़ीरो डिस्काउंट। 5 to 12 पीसेज अगर रहेंगे तब भी रेट रहेगा 10,000 रुपीज़ का विद 3% डिस्काउंट। ओके, और 12 से मोर के रहेगा तो रेट वही रहेगा सेम, लेकिन डिस्काउंट कितना रहेगा 5% का, और हम इसको कर देंगे अब एंड ऑफ लिस्ट। इसी तरीके से हम कस्टमर की भी प्रिपेयर कर लेंगे अब, ठीक है। वही कंप्यूटर, जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी सेम है, बस जो हमारा रेट है वो चेंज हो जाएगा और डिस्काउंट भी हमारा सेम है। ओके, तो 5 तक की रहेंगी तो रेट कितना होगा कस्टमर के लिए 20,000 होगा विद ज़ीरो डिस्काउंट। 5 to 12 की रहेंगी तो भी 20,000 होगा विद 3% डिस्काउंट, और 12 और मोर की रहेंगी तब भी 20,000 होगा विद 5% डिस्काउंट। ओके, एंड ऑफ लिस्ट। अब ये हमारा प्राइस लेवल क्रिएट हो गया, प्राइस लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। अब हमें एंट्री की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब आपको लेजर बना के उसमें लेजर में हम प्राइस लेवल को कैसे असाइन करते हैं वो बताएंगे। हमें जाना है क्रिएट पे, लेजर पे। ओके, अब यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट सॉल्यूशन से सोल्ड करता है एप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पे इनवॉइस नंबर 1, उनको हमने कंप्यूटर सोल्ड किया 20 पीसेस 10,000 रुपीज़ पे। ओके, तो भी बेसिकली हमारा डिपेंड करेगा कि कौन सी क्वांटिटीज़ में हमारा ले हो रहा है। लाइक अब 20 पीसेज है तो 12 पीसेज से ज़्यादा है तो साइड सी बात पे कितना डिस्काउंट लगना चाहिए 5% का, राइट। सो अब हम एक लेजर बना लेते हैं एप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का। ये हमारे संडे डेटर हैं, एप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, संडे डेटर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे F11 से प्राइस लेवल्स अनेबल किया था, तो हमें यहाँ संडे डेटर्स के बाद ही इसने पूछा लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल कि एप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या है हमारे लिए। तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैंने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ओके, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसी तरीके से हम ये कस्टमर हैं हमारे और इनको हमने 10 पीसेस सोल्ड करे हैं 20,000 के कंप्यूटर के। तो बेसिकली पहले हम इनका लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे है इनॉक्स एंटरप्राइजेज, ये क्या है कस्टमर हैं हमारे, सेव कर दिया हमने। ओके, अब हम आते हैं एंट्री पे। चल
हम यहाँ पे वाउचर्स पे गए, वाउचर्स पे जाने के बाद हमारे यहाँ पे सेल्स है, आप F8 करके सेल्स को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑलवेज जो इनवॉइस नंबर है वो 1 है हमारा, ओके। यहाँ पे जो हमने पार्टीज नेम लिया वो लिया एपकश प्राइवेट लिमिटेड, इसको हमने सेव किया, पार्टी डिटेल्स को सेव किया। अब ये क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट किया, ये हमने सेल्स का कॉमन लेजर बनाया हुआ है, इसको सेव किया डिटेल को, और ये आ गई हमारी कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लेनी थी हमें एज पर द क्वेश्चन, 20 पीसेस 10,000 रुपीज़ के। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्वांटिटी 20 पीस, ओके। अब ये देखिए जैसे ही मैंने 20 पीसेस माइनस किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट कैप्चर किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैप्चर किया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वाले प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग, ओके। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, इवन हमने जो पर्टिकुलर एपक्रश प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है हमारी, उसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया था, क्योंकि 12 पीस से ज़्यादा हो रहा था क्वांटिटी, तो 12 पीस से ज़्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे परचेज करता तो उसको हम 5% डिस्काउंट देते, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑटो 5% डिस्काउंट होके हमें आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग जो आपने प्राइस लिस्ट बनाया है, इस तरीके से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी क्वांटिटीज़ पे, आपके रेट पे कितना आपने डिस्काउंट दिया है उस पर वो बेसिकली वरी करता है, ओके। तो इसको अब हम कर देते हैं सेव। अब इसी तरीके से जो हमारे कस्टमर हैं इनॉक्स एंटरप्राइजेस, उनके लिए हम बना के देखते हैं। सेव किया कस्टमर, सेल्स लेजर, सेव कंप्यूटर। अब कस्टमर को हमने कितना क्वांटिटी पर भेजा था, 10 पीसेस दिए थे 20,000 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने लिए 10 पीसेस। देखिए जैसे ही मैंने 10 पीस एंटर किए, यहाँ पे रेट ले लिया आउट ऑफ 20,000, और अगर कोई 5 to 12 के बीच में अगर क्वांटिटी लेता है हमसे, तो उसको 10, हम कस्टमर को कितना डिस्काउंट देंगे, 3% का, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो, तो उसी के अकॉर्डिंगली 10 पीसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20,000 का रेट पिक किया, और डिस्काउंट कितने का लिया, 3% के अकॉर्डिंग ऑटो लिया। यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे खुद से मेंशन नहीं किया, जैसे ही हमने 10 पीस को एंटर किया ऑटोमेटिक रेट और डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे मान लीजिए 4 एंटर करते, तो देखिए यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 5 से कम अगर कोई पीस लेगा तो उसको हम 0%, 5 तक अगर कोई पीस लेता है, प्रोडक्ट लेता है कंप्यूटर का, तो उसको हम 0% के साथ देते हैं, 0% डिस्काउंट देते हैं उसमें, तो इसलिए यहाँ पे वो डिस्काउंट रिमूव हो गया, ओके। यहाँ पे हम 6 मेंशन करेंगे तो देखिए 3% का डिस्काउंट आ गया। तो इस तरीके से टैली में जो हमारी प्राइस लेवल होती है, प्राइस लिस्ट होती है, वो इस तरीके से काम करता है टैली में। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप ऑलवेज हमें कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।